हेलो, नमस्ते सभी को। आप मुझे देख रहे हैं विजय शर्मा कोचिंग चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना कर रहे हैं ग्रामर का टॉपिक। आर्टिकल हम कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं मॉडल्स का टॉपिक। बार बार रिपीट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में और कर चुके हैं बहुत बार, लेकिन दोबारा से कोशिश करेंगे इनको और भी अच्छी तरह से करने की। और मॉडल्स के टॉपिक में से क्वेश्चन ज़रूर उठता है एग्ज़ाम में, और इसलिए इसको बड़ी अच्छी तरीके से, बड़े ही मतलब ढंग से करेंगे ताकि समझ में आए। और जो मॉडल्स का टॉपिक है किया बहुत बार है, लेकिन ये सबसे पहले तो यही क्लियर करेंगे कि मॉडल होता क्या है, मतलब है क्या, इसकी कंडीशन क्या है मतलब ग्रामर में। उसके बाद कौन कौन से मॉडल हैं, किन कंडीशंस में, किन सिचुएशन में हम उनको लगाएंगे। क्योंकि एक मॉडल एक ही कंडीशन में नहीं, एक तरह की कंडीशन में कई मॉडल लगते हैं। माइनर माइनर सा डिफरेंस होता है उनके बीच में, वही सीखेंगे, उसी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मॉडल होता क्या है। जो आप मेन चीज़ कि मॉडल भी एक वर्ब है, मॉडल भी एक वर्ब है। और वर्ब के आपके टू टाइप हैं। मतलब सबसे पहले हम इसको दो में पार्टीशन करते हैं इसका। एक है हेल्पिंग वर्ब, एक है मेन वर्ब। ठीक है। जो आपकी मेन वर्ब है वो बताती है एक्शन, कि काम क्या हो रहा है। क्या बताती है कि काम हो क्या रहा है। खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। एक्शन बताएगी आपकी जो मेन वर्ब है। दूसरा जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उसको भी हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक है जिसमें आ जाती है आपकी मॉडल, और दूसरी आ जाती है मॉडल एक्सिलरी, और दूसरी आ जाती है प्राइमरी एक्सिलरीज। ठीक है। एक जिसमें आ जाती है मॉडल एक्सिलरीज, दूसरी आ जाती है जिसमें प्राइमरी एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज में आपके सारे मॉडल्स आते हैं, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, सारे मॉडल्स आ जाते हैं आपके। शुड, ऑट टू, नीड, डेयर। और जो आपकी प्राइमरी एक्सिलरीज हैं उसके अंदर आ जाते हैं आपकी एजएमआर, वाजवर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, एक्सेट्रा। मतलब डिफरेंस कहाँ इन दोनों में, ये चीज देखने लायक है। जो आपकी मॉडल एक्सिलरीज हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो आपकी मॉडल एक्सिलरीज हैं उन वो एक्सप्रेशन, वर्ब में एक्सप्रेशन को शो करती हैं। मतलब यहाँ इसके भाव को या फीलिंग्स को बढ़ावा देती हैं। लेकिन जो ये आपकी प्राइमरी एक्सिलरीज हैं, ठीक है, ये आपके टेंस को बताएंगी। टेंस मतलब समय को बताएंगी। जैसे प्रेजेंट के साथ ये लगेगा, पास्ट के साथ ये, और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में ये, और परफेक्ट में ये, पास्ट परफेक्ट में ये। मतलब ये टेंस को शो करती हैं और ये एक्सप्रेशंस देती हैं वर्ब को। मतलब वर्ब को सहारा देती हैं फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस के साथ। ठीक है। दूसरा इसका रूल और भी है, अभी करते हैं नेक्स्ट। मतलब इतना समझ आया, दोबारा से कर लेते हैं। वर्ब टू टाइप्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मतलब जो मॉडल्स है वो वर्ब का ही टाइप है, इसको वर्ब भी बोल सकते हैं हम, वर्ब का ही टाइप है। लेकिन फर्क होता है क्योंकि मेन वर्ब और प्राइमरी एक्सिलरी से हट के होती है मॉडल एक्सिलरीज, क्योंकि ये अपनी अलग कंडीशन में लगती हैं। हर कंडीशन में इनको नहीं लगाया जा सकता है।
और प्राइमरी एक्सिलरी जो है वो टेंस को शो करेंगी और मेन वर्ब एक्शन को शो करेगी और ये एक्सप्रेशंस को शो करती हैं। और अब आगे कंडीशन देखिए इसकी क्या रहती है। देखिए आगे देखते हैं इनमें डिफरेंस। जो आपकी मॉडल एक्सिलरी है, जो आपकी मॉडल एक्सिलरी हैं वो और आपकी प्राइमरी एक्सिलरी हैं वो, देखिए किन किन कंडीशन में अलग अलग तरह से काम करती हैं। मॉडल एक्सिलरी जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी मॉडल्स हैं वो अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट मतलब रूट फॉर्म लेते हैं। मतलब किन्हीं भी कंडीशंस में ये मतलब सब्जेक्ट इनके साथ चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट के साथ और मतलब इनका चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल दिखाती हूँ, ही कैन लिफ्ट, he can lift this box, और they can lift this box। डिफरेंस अभी पता चल जाएगा जैसे ही हम एग्जांपल करेंगे। यहां पे सब्जेक्ट ही था और यहां पे हमारा सब्जेक्ट दे है, दोनों ही सिचुएशन में कैन लगा है और ना ही हमारी जो ये वर्ब है, जो मेन वर्ब है, ये चेंज हुई। दोनों ही सिचुएशन में ये भी हमारी वर्ब की फर्स्ट ही लगी है। लेकिन जो प्राइमरी एक्सिलरीज हैं इसके अकॉर्डिंग ये टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं। जैसे ही इज गोइंग देयर, ही इज गोइंग देयर, और ही विल या shall, he will या shall go there। ठीक है, दोनों कंडीशन देखिए। इसमें क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज लगा है, सिंगुलर है इसलिए, और यहां पर इनके साथ कंडीशन नहीं है कि वर्ब की फर्स्ट ही लगेगी, यहां लगा वर्ब की फर्स्ट के साथ ing। ठीक है, और यहां इसके अकॉर्डिंग फिर यहां चेंज हो गया है, विल या शैल दोनों लग सकते हैं। किसमें, मॉडर्न इंग्लिश में जनरल फ्यूचर के लिए, और यहां फिर वर्ब की फर्स्ट आ गई है। तो ये डिफरेंस है, ये मॉडल एक्सिलरी है और ये है प्राइमरी एक्सिलरीज। मतलब प्राइमरी एक्सिलरीज में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों चेंज हो जाती है, लेकिन मॉडल एक्सिलरी में चेंज नहीं होती हैं। दूसरी बात, जो आपकी प्राइमरी एक्सिलरीज हैं जो आपकी प्राइमरी एक्सिलरीज हैं वो अपने साथ मतलब वर्ब की फर्स्ट के साथ एस या ईएस भी लेती हैं, वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी भी, वर्ब की फर्स्ट के साथ ईडी भी। मतलब वर्ब की फर्स्ट के साथ, सॉरी नहीं, ईडी जनरली वैसे ही लगता है, वर्ब की फर्स्ट के साथ ईएस, वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी और ईडी मतलब अपने साथ ले लेते हैं। लेकिन मॉडल एक्सिलरीज कभी भी अपने साथ ये तीनों चीजें नहीं ऐड करने देती, ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट मतलब रूट लेती हैं अपने साथ। किसी भी टेंस के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। और क्वेश्चन यहां से उठ जाता है कि अगर मॉडल्स के साथ देखिए, जैसे ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इसमें फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अगर यहां पर इसकी पास्ट हो जाए तो ही वॉज लिफ्ट, मतलब इस तरह से नहीं बन सकता है ये, यहां पे कुड आ जाएगा बस पास्ट में।
कैन का पास्ट कुड बन जाएगा, लेकिन आपकी जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट ही रहेगी। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रही हूं? दोनों सेंटेंसेस में प्रेजेंट और पास्ट के अकॉर्डिंग मॉडल चेंज हो जाएगा, लेकिन वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी। अगर इसमें पास्ट में है, मतलब ऐसी कोई कंडीशन है जो ये पास्ट में है, तो उसमें कैन का पास्ट कुड हो जाएगा, लेकिन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी लिफ्ट। ठीक है, तो ये अपने साथ ये चीजें ले सकती हैं और ये अपने साथ कभी भी नहीं ले सकते। तो एरर में यहां से उठ सकता है कि इनके साथ अगर ES ING ED अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाया हुआ है तो वहां पर इसमें एरर है, वहां ये रॉन्ग चला जाता है। दूसरी चीज, एक इसका एग्जांपल देते हैं। जैसे प्राइमरी एक्सिलरीज कितनी भी आपकी डू है, डज है, इज एम आर है, वाज वर है, हैज हैव है, तो सब्जेक्ट और मतलब वर्ब दोनों चेंज हो सकती हैं। उसकी एग्जांपल मैंने दिया भी था, और देखते हैं। जैसे आई वॉज गोइंग देयर, दे वर गोइंग देयर, और यहां कर सकते हैं हम आई हैव डू इट, आई हैव डन इट। ठीक है, और ही हैज डन इट। तो यहां देखिए, यहां अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी ये हेल्पिंग वर्ब बदल गई है। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट यहां सिंगुलर है तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल होते ही यहां आपकी हेल्पिंग वर्ब बदल गई, क्या हो गया? वर। इसी तरह से यहां प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ हैव लगा है, लेकिन यहां सब्जेक्ट ये आई एक्सेप्शनल है, आई अपने साथ मतलब प्लूरल फॉर्म लेता है मोस्ट ऑफ, और यहां जो आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर है, इस किसने अपने साथ हैज लिया है। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे दे हैव डन इट, दे हैव डन इट। यहां भी देखिए, यहां भी सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। यही इनकी मेन बात थी कि इनके अकॉर्डिंग तो यहां चेंज हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग सिर्फ यहां चेंज होगा, मॉडल ही बदल जाएंगे, लेकिन मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट ही रहेगी। अब हम करते हैं, हमें जो आज मॉडल शुरू करने हैं, कौन कौन से करेंगे? सबसे पहले करेंगे हम मॉडल हमारा कैन और में। कैन जो आपका मॉडल है किन कंडीशन में लगेगा आज वो हम करते हैं। देखिए, जो आपका मॉडल कैन है, ठीक है, वो किन किन सिचुएशन में हम लगाते हैं। सबसे पहले कैन आपका लगता है पावर, दूसरी कंडीशन है एबिलिटी, तीसरी कंडीशन है कैपेसिटी, चौथी कंडीशन है इनफॉर्मल परमिशन, और मीडियम पॉसिबिलिटी। और बस फिलहाल यही है इसके। देखिए, अब समझते हैं कैसे। जो सबसे मेन यूज है वो ये 5 रहेंगे इसके। किसी भी तरह की क्षमता, किसी भी तरह की योग्यता, किसी भी तरह की शक्ति या ताकत से रिलेटेड अगर कोई सेंटेंस आता है तो हम हमेशा कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर समझ आता है। सबसे पहले देखें पावर का, जैसे ही
कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। इसमें कि वो इस बॉक्स को उठा सकता है, तो उठाने के लिए जो वेट है, वेट को उठाने के लिए किसकी जरूरत थी? पावर की। तो इसमें क्या है? पावर। दूसरा देखिए एबिलिटी, जैसे ही कैन सॉल्व दिस सम, ही कैन सॉल्व दिस सम को सॉल्व करने के लिए किसकी जरूरत है? एबिलिटी। किसकी जरूरत है? एबिलिटी की। मतलब यहां पावर की जरूरत नहीं है, यहां एबिलिटी की जरूरत है। जैसे दो कर चुके हैं, पावर और एबिलिटी। तीसरा देखिए कैपेसिटी क्या है, जैसे ही कैन गो देयर, ही कैन गो देयर, वह वहां जा सकता है। तो यहां किस चीज की जरूरत है? कैपेसिटी, कैपेसिटी की। तो तीनों चीज अलग अलग हैं। ये है ताकत जो फिजिकली होती है, ये है योग्यता जो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हो सकती है, और कैपेसिटी होती है क्षमता किसी भी चीज को करने की। ठीक है, तो तीनों अलग अलग हैं, एक में पावर है, एक में एबिलिटी है, और तीसरे में कैपेसिटी है। अगला उदाहरण करते हैं इसका, इनफॉर्मल परमिशन का। तो आपकी जो परमिशन होती है, ध्यान से सुनिए, जो आपकी परमिशन होती है वो कई तरह की होती है। फॉर्मल परमिशन है, इनफॉर्मल परमिशन है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट है, या फ्रेंडली परमिशन है। कई तरह की परमिशन होती है जो हम लेते हैं। तो सबसे पहले बता देती हूँ, जो फॉर्मल परमिशन है वो कहाँ ली जाती है? वो ली जाती है स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में। मतलब स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में जो परमिशन ली जाती है वो फॉर्मल परमिशन है। और जो परमिशन फॉर्मल ही बता रही हूँ, मतलब अपने से रिस्पेक्टेड और अपने से बड़ों से ली जाती है स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में। लेकिन जो इनफॉर्मल परमिशन है वो हम लेते हैं अपने से छोटों से, अपने से बराबर वालों से, तो अपने से बड़ों से भी। मतलब ये स्कूल, कॉलेज, ऑफिस से बाहर ली जाने वाली परमिशन होती है। और इस परमिशन में हम कैन का यूज करते हैं, फॉर्मल में हम यूज करते हैं मे का। जैसे कैन आई टेक दिस, कैन आई टेक दिस, क्या मैं इसको ले सकता हूं? और जैसे इनफॉर्मल का एग्जाम्पल ये है। अगर फॉर्मल हो तो इस तरह से होती है, जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ये इस तरह की कंडीशन में लगेगी। और ये इनफॉर्मल है जो हम अपने से बड़ों से, अपने से बराबर वालों से, अपने से छोटों से, मतलब स्कूल, कॉलेज और ऑफिस, इनसे बाहर लेते हैं परमिशन। एक चीज़ और, परमिशन जब हम लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में ही ली जाए। जब हमें किसी की कोई चीज़ यूज़ करनी है, चाहे अपने से छोटे की यूज़ करनी है, चाहे बराबर वाले की यूज़ करनी है, चाहे बड़ों से मतलब परमिशन लेनी हो यूज़ करने के लिए, तो परमिशन तो उसके लिए हमें मांगनी पड़ती है अगले की, कि आप मेरे को परमिशन दीजिए तभी मैं आपकी चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। तो इसलिए इनफॉर्मल के लिए और फॉर्मल के लिए अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मॉडल हम लगाते हैं। ये था आपका फॉर्मल इनफॉर्मल परमिशन का एग्जाम्पल। और आगे करते हैं हम मीडियम पॉसिबिलिटी। देखिए मीडियम पॉसिबिलिटी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पॉसिबिलिटी जो आपकी है, वो 3-4 तरह की हो सकती है। 3-4 तरह की हो सकती है। एक हाइयर पॉसिबिलिटी, एक लोअर पॉसिबिलिटी, एक मीडियम पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये 3 तरह की हो सकती है, 3 या 4 तरह की हो सकती है पॉसिबिलिटी। तो आपकी जो मीडियम पॉसिबिलिटी है हम उसके लिए कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका,
बता दूं आपको, सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है हायर वो होती है मस्ट में। उससे नेक्स्ट, उससे कम पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं मे, उससे कम के लिए यूज़ करते हैं कैन, और उससे भी कम के लिए यूज़ करते हैं माइट। ठीक है, तो इन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मॉडल यूज़ किए जाते हैं। ये था आपका कैन मॉडल। अब करते हैं हम नेक्स्ट मॉडल। नेक्स्ट मॉडल हमारा रहेगा मे। मे का यूज कहाँ कहाँ हम करते हैं, अब हम करते हैं इस बारे में। सबसे पहले अभी बताया है हायर पॉसिबिलिटी। हायर पॉसिबिलिटी मतलब मस्ट से कम, लेकिन कैन और माइट से ज़्यादा पॉसिबिलिटी जब होती है तो हम उसमें यूज़ करते हैं मे का। लेकिन इसमें अनिश्चितता होती है, अनिश्चितता। हायर तो होती है लेकिन इसमें अनिश्चितता का भाव होता है, क्योंकि जो मस्ट जिसमें लगती है जिस कंडीशन में, उसमें अनिश्चितता नहीं होती, उसमें श्योर होता है। इसलिए इसके साथ मतलब ये चीज़ हमने शो की है। दूसरा है एग्जाम्पल देखिए, जैसे हायर पॉसिबिलिटी का, जैसे इट इज ए क्लाउडी डे। इट इज ए क्लाउडी डे, it dash rain today। तो बादलों भरा दिन है तो बारिश हो सकती है, संभावना कितनी है, ज्यादा है, इसलिए हम यहां क्या लगा सकते हैं, मे लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये था इसका एग्जाम्पल। दूसरा हम करेंगे इसका रूल ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है मैं बता देती हूँ आपको, जिसमें किसी को दुआ या बद्दुआ दी जाती है। मतलब किसी के लिए अच्छी विश मांगी गई है या किसी का बुरा करने की दुआ दी गई है, तो दोनों ही कंडीशन में आप मतलब वो दोनों ही कंडीशन ऑप्टेटिव सेंटेंस में आती हैं। और इसकी पहचान ही होती है, इसमें लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मोस्ट ऑफ लगता है। कि क्या लगता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मोस्ट ऑफ लगता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ये दुआ है। बद्दुआ भी हो सकती है, जैसे मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। तो ये कर्स है, ये ब्लेसिंग है, और दोनों ही कंडीशन में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, और ये दोनों ही सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंडर आते हैं। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन थी मे की कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में लगेंगे। तीसरा देखिए, तीसरा रूल क्या रहेगा, हायर पॉसिबिलिटी ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब ब्लेसिंग और कर्स, मतलब ब्लेसिंग और कर्स दोनों ही सिचुएशन में। तीसरा रहेगा, अभी मैं 2 मिनट पहले ही बता चुकी हूं, फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं उठता इसमें से, क्योंकि हर मॉडल की लगने की कई कंडीशन है। तो आपको देखना होगा परमिशन कौन सी है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो कौन सा मॉडल हमें लगाना है, पॉसिबिलिटी की कैसी है, हायर है, लोअर है, मीडियम है। तो उस अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग मॉडल लगेगा, इसीलिए इनके रूल भी अलग अलग हैं। अगला है फॉर्मल परमिशन का एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ, दोबारा से देते हैं। जैसे
मे आई गो देयर सर, मे आई गो देयर सर, कि सर क्या मैं वहां जा सकता हूं? तो परमिशन मांगी है इसमें, तो इसमें परमिशन मांगी है सर से, तो सर, मैडम या बॉस से परमिशन जो ली गई है वो फॉर्मल होती है, इसलिए हमने यहां यूज किया है मे का। हायर पॉसिबिलिटी, ऑप्टेटिव सेंटेंस, फॉर्मल परमिशन, और किस में आएगा इसमें? तीन ही हैं इसके जो मेन यूज हैं आपके मे के। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट मॉडल रहेंगे हमारे शैल और विल दोनों। शैल और विल इकट्ठे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनरल फ्यूचर में टेंस में भी हम इनको यूज करते हैं शैल और विल को, क्योंकि फ्यूचर टेंस में शैल और विल के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो जनरली जनरल फ्यूचर में किसके साथ? जनरल फ्यूचर के साथ हम क्या लगाते हैं? शैल, और शैल के साथ लगाएंगे आईवी। जनरल फ्यूचर में शैल के साथ हम क्या लगाते हैं? आईवी, और विल जो है वो लगता है ही, शी, इट, दे और प्रॉपर नाउन के साथ। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में विल भी हम आईवी के साथ लगाते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव में अभी भी आईवी के साथ शैल ही जाता है। और कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें ये चेंज हो जाते हैं, मतलब आईवी के साथ विल और इनके साथ शैल, किन कंडीशन में चेंज हो जाएगा वो कंडीशन देखिए। जैसे जनरल फ्यूचर कैसे है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, या दे विल गो देयर। दोनों ही कंडीशन में जो सेंटेंस है वो जनरल फ्यूचर का है, लेकिन अगर कंपल्शन हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो और डिटर्मिनेशन हो, या फिर कोई ऑर्डर हो, तो इन सिचुएशन में कंडीशनें, मतलब जो कंडीशंस हैं वो बदल जाएंगी। आईवी के साथ विल और बाकी ही, शी, इट, दे और यू और प्रॉपर नाउन, इनके साथ शैल लग जाएगा। कब? जब कंडीशन ये हो तो। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा था कि आईवी के साथ शैल और इनके साथ विल, और इंटरचेंज किन किन कंडीशन में होगा। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं।
सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम प्रॉमिस का, जैसे आई विल डू दिस फॉर यू, आई विल डू दिस फॉर यू। इसमें क्या है, प्रॉमिस की है। जैसे आई विल हेल्प यू, ये कौन से सेंटेंस हैं, प्रॉमिस के सेंटेंस हैं। और इसी तरह से देखते हैं हम थ्रेट के, धमकी के, जैसे आई विल पनिश यू, आई विल पनिश यू। और अगर हम इसी को ही के साथ बनाएं तो ही शैल पनिश यू, कि वो तुम्हें मतलब दंड देगा। तो थ्रेट और ऊपर वाली कंडीशन प्रॉमिस। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। तो ये साथ साथ मॉडल्स भी हैं और ये टेंस में भी सेम रिपीट होते हैं। और कमांड है, जैसे यू शैल गो देयर एट वंस, यू शैल गो देयर एट वंस, कि तुम अभी वहां जाओ। तो इसमें क्या है, आदेश है, कमांड है या ऑर्डर, दोनों कर सकते हैं इसमें। इस सिचुएशन में भी यू के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल। मतलब कोई भी यहाँ सब्जेक्ट होता तो उसके अकॉर्डिंग, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ शैल ही जाता, आई वी को छोड़ के। ठीक है, ये था आपका शैल और विल का यूज। आज के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी मॉडल्स का टॉपिक हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।